हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर में शॉर्टकट की। और आज की जो शॉर्टकट की है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में हमें फंक्शन की दी होती है और फंक्शन की का जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमारा काम इजीली हो जाता है और हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो आज की शॉर्टकट की में हम कंट्रोल के साथ फंक्शन की का यूज़ करना सीखेंगे और मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल सॉफ्टवेयर के साथ हम सीखेंगे। जो आज का मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल सॉफ्टवेयर है एक्सेल। एक्सेल में हम कंट्रोल के साथ फंक्शन की का यूज करना सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर एक्सेल शीट में आप देखेंगे मैंने एक डेटा लिया है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड आप देखेंगे जो हमारी फर्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 का हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एक रिबन दिया होता है। मान लीजिए कि मुझे अभी एक डेटा टाइप करना है और मैं इस शीट को बड़ा बनाना चाहता हूँ। अगर मैं इस रिबन को हाइड करूंगा तो यहाँ पर हमारी शीट बड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल F1 जैसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो रिबन होगा वो यहाँ पर हाइड हो जाएगा। तो कंट्रोल F1 से हम अपना रिबन हाइड कर सकते हैं। और इसे अगर अनहाइड करना चाहते हैं और फिर से शो करना चाहते हैं तो फिर से हमें कंट्रोल F1 शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ती है। तो जैसे हम कंट्रोल F1 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा रिबन जो हाइड हुआ था वो अनहाइड हो जाएगा। कुछ इस टाइप से हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं कंट्रोल F1 शॉर्टकट की का। दूसरी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 से हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने डेटा को प्रिंट करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी और सेल्समैन और प्रोडक्ट इस टाइप का हमारा डेटा है, इसे प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो हमें कंट्रोल F2 शॉर्टकट की का प्रेस करेंगे। जैसे हम कंट्रोल F2 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। जैसा भी हमारा प्रिंट आएगा उसी टाइप का हमें यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो कंट्रोल F2 शॉर्टकट की काम कुछ इस टाइप से यूज कर सकते हैं। अगर हमें अपने डेटा का प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है तो हम कंट्रोल F2 शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F3 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे डेटा है, अगर इस डेटा का मुझे नेम देना है, ठीक है, तो मैं कैसे दूंगा। तो पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा या फिर इस डेटा में कहीं भी क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं कंट्रोल F3 शॉर्टकट की प्रेस कर, जैसे मैं कंट्रोल F3 शॉर्टकट की को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे उसका एक पॉपअप विंडो आ जाएगा नेम मैनेजर करके। उसके बाद हमें इसमें न्यू में क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नेम आ जाएगा। जो भी हमें यहाँ पर नेम देना है हम नेम दे देंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे और एक रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। जहाँ तक हमें टेबल सिलेक्ट करनी है टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से इसमें क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारी पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर हम उस टेबल का नेम दे देंगे। तो यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ डेटा करके, ठीक है, डेटा 1 करके मैं नेम दे देता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। तो जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर इसका एक नेम सेव हो जाएगा। इसे मैं हटा देता हूँ। अगर मान लीजिए कि मुझे फॉर्मूला टाइप करना है तो जैसे मैं टाइप करता हूँ इक्वल और इक्वल टाइप करने के बाद मैं टाइप कर देता हूँ सम फॉर्मूला और मैं इसे एक्टिव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करूंगा डेटा 1। जैसे मैं डेटा 1 टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी टेबल की। तो कुछ इस टाइप से हम अपने टेबल का नेम दे सकते हैं। और जब भी हम डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब करते हैं या फिर अपने डेटा में फॉर्मूला वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हम रेंज को सिलेक्ट करना होगा। तो हम इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं और यहाँ पर से अपने डेटा को कुछ इस टाइप से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंट्रोल F3 शॉर्टकट की का इस टाइप से यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F4। अगर मान लीजिए कि हमें इस डेटा को क्लोज करना है, ठीक है, मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ। मैंने प्रेस किया कंट्रोल N। तो जैसे मैंने कंट्रोल N शॉर्टकट की प्रेस किया तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी एक न्यू शीट आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि मुझे इसे क्लोज करना है, ठीक है, तो मैं कंट्रोल F4 शॉर्टकट की प्रेस करूंगा। जैसे मैं ये प्रेस करता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे जो भी हमारी वर्कबुक थी वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप से हम कंट्रोल F4 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी वर्कबुक को अगर मुझे क्लोज करना है तो कंट्रोल F4 शॉर्टकट की प्रेस करूंगा। तो जैसे मैं ये प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अकाउंट सेव करते हैं तो यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगी। सेव करना चाहेंगे फिर भी ये क्लोज हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप से हम कंट्रोल F4 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F5। कंट्रोल F5 से हम रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें इसे रिस्टोर करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल F5 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। जैसे मैं ये प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आई ये फाइल रिस्टोर हो जाएगी, मतलब ये मिनिमाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर से अगर हमें इसे फिर से फुल स्क्रीन करनी है
तो यहाँ से हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अगर मिनिमाइज़ करनी है तो फिर से हम इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से पूरी तरह से मिनिमाइज़ हो जाएगी। मान लीजिए कि मुझे ये यहाँ पर करनी है, रिस्टोर डाउन करनी है, तो कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा, ये रिस्टोर डाउन हो जाएगी। अगर हमें रिस्टोर अप करना है तो कंट्रोल F10 मैं प्रेस करूँगा, ठीक है? जैसे मैं कंट्रोल F10 प्रेस करूँगा तो फिर से ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप से हम इस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए मैं कंट्रोल F5 करता हूँ तो ये यहाँ पर रिस्टोर डाउन हो जाएगी। अगर मैं कंट्रोल F10 करता हूँ तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है? फिर से ये फुल स्क्रीन में आ जाएगी। तो कुछ इस टाइप से हम इन दोनों शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल F5, कंट्रोल F10। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F6। कंट्रोल F6 का हम कैसे यूज करते हैं? मान लीजिए कि आप मल्टीपल फाइल में वर्क करना चाहते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर दो फाइल और ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? दो वर्कबुक मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने प्रेस किया कंट्रोल N, कंट्रोल N। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास तीन फाइलें आ गई। यहाँ पर से दूसरे वर्कबुक में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल F6। कंट्रोल F6 जैसे आप प्रेस करेंगे तो दूसरी वर्कबुक में आ जाएंगे। उसके बाद फिर से प्रेस करेंगे तो आप जो पहली वर्कबुक में थे उसमें आ जाएंगे। कुछ इस टाइप से अगर हम मल्टीपल सीट में काम करना चाहते हैं और उसमें शिफ्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कंट्रोल F6 शॉर्टकट की का यूज करेंगे। यहाँ पर हम मल्टीपल वर्कबुक में काम कर सकते हैं कंट्रोल F6 से। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F7। कंट्रोल F7 शॉर्टकट की का हम कैसे यूज करते हैं? अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर एक अपनी विंडो में है और अपनी विंडो में हम अपनी वर्कबुक को एक साइड में रखना चाहते हैं तो हम कैसे रख सकते हैं? इसके लिए पहले मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और इन दोनों फाइल को हटा लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हम अपनी फाइल में फिर से आ जाएंगे। उसके बाद मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल F7। जैसे मैं कंट्रोल F7 शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ उससे पहले हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल F5। जैसे मैं कंट्रोल F5 शॉर्टकट की प्रेस करूंगा तो कुछ इस टाइप की हमारी वर्कबुक आएगी। हम कुछ इस टाइप से इसे इस साइड को रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें एक प्रॉपर तरीके से अपनी वर्कबुक को अपनी विंडो में रखना है, एक साइड से रखनी है, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल F7। तो जैसे मैं कंट्रोल F7 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक सैंपल देखने को मिल जाएगा जिससे आप अपनी वर्कबुक को कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है? तो आप इस टाइप से इसे पकड़ेंगे और इसी टाइप से आप इस साइड को रख देंगे। कुछ इस टाइप से अपनी वर्कबुक को आप एक साइड को रख सकते हैं, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से आप इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F8। कंट्रोल F8 और कंट्रोल F7 शॉर्टकट की सेम ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। मान लीजिए कि आपका वर्कबुक साइज इतना है, ठीक है? आप इसे चाहते हैं कि इसका जो साइज है उसे इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे यहाँ पर कंट्रोल F8। जैसे आप कंट्रोल F8 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर किनारे में क्लिक करना है और इस टाइप से आपको ड्रैग करना है माउस को राइट साइड को, राइट या लेफ्ट साइड को, जिस साइड को भी आपको बढ़ाना है। तो यहाँ पर मुझे लेफ्ट साइड को बढ़ाना है तो लेफ्ट साइड को करूंगा। उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगा तो कुछ इस टाइप से हमारा साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंट्रोल F7 और कंट्रोल F8 शॉर्टकट की का कुछ इस टाइप से यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 शॉर्टकट की का हम कैसे यूज करते हैं? मान लीजिए कि इस सेट को मुझे मिनिमाइज करना है, ठीक है? मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस बटन में क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल यहाँ पर मिनिमाइज हो जाती है। अगर मान लीजिए कि हमें एक प्रॉपर तरीके से और शॉर्टकट की के यूज से हमें इसे मिनिमाइज करना है तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल F9। जैसे मैं कंट्रोल F9 शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी फाइल मिनिमाइज हो जाएगी। कुछ इस टाइप से हम कंट्रोल F9 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। उसके बाद जो शॉर्टकट की है कंट्रोल F10। कंट्रोल F10 शॉर्टकट की का आपको मैंने पहले ही बता दिया था कंट्रोल F5 और कंट्रोल F10 का। कंट्रोल F5 शॉर्टकट की से हम अपने वर्कबुक को यहाँ पर रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ फिर से कंट्रोल F5। जैसे मैं कंट्रोल F5 शॉर्टकट की प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हमारी फाइल रिस्टोर डाउन हो जाएगी। अगर हमें इसे अप करनी है, ठीक है, इसका साइज इंक्रीज करना है, फुल स्क्रीन करना है, तो हम कंट्रोल F10 शॉर्टकट की को यूज करते हैं। जैसे मैं ये प्रेस करता हूँ कंट्रोल F10 तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका साइज रिस्टोर अप हो जाएगा, ये फुल स्क्रीन साइज हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप से हम इन दोनों शॉर्टकट की का यूज करते हैं कंट्रोल F5 और कंट्रोल F10 शॉर्टकट की का। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F11। कंट्रोल F11 शॉर्टकट की हम कैसे यूज करते हैं? वर्कबुक में जो हमारी सीट ओपन है, सीट 1 ओपन है। अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर माइक्रो सीट ओपन करनी है तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल F11। जैसे हम कंट्रोल F11 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप नोट करेंगे यहाँ पर हमारी माइक्रो सीट ओपन हो जाएगी, ठीक है? इसकी जो कॉलम की विड्थ होगी वो इंक्रीज होगी। कुछ इस टाइप से हमारी माइक्रो सीट होती है और जो हमारी नॉर्मल सीट होगी तो कुछ इस टाइप की होगी और जो माइक्रो सीट होगी कुछ इस टाइप की होगी। तो यहाँ पर मैं एक न्यू सीट
न्यू शीट इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं न्यू शीट इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पर आप शीट 2 में देखेंगे कुछ इस टाइप की हमें शीट देखने को मिलेगी और जो माइक्रो शीट होगी तो कुछ इस टाइप की हमारी माइक्रो शीट हो जाएगी। कंट्रोल F11 शॉर्टकट की से हम माइक्रो शीट इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से हम इस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है, यहाँ पर हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल F12। कंट्रोल F12 शॉर्टकट की का हम कैसे यूज करते हैं? मान लीजिए कि आप कोई वर्कबुक में काम कर रहे हैं अभी, ठीक है? इस शीट में आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे एक पुराना डेटा देखना है जो मैंने सेव किया है। तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल F12। जैसे आप कंट्रोल F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप नोट करेंगे जो भी आपने यहाँ पर फाइल सेव की होगी वो सभी आपको देखने को मिल जाएगी। आप उसमें से कोई एक फाइल देख सकते हैं, जैसे कि मैं गोलसीक वाली फाइल ले लेता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे गोलसीक की जो हमारी फाइल थी, ठीक है, जो भी हमारी वर्कबुक है वो हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम इस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो फ्रेंड आपने देखा होगा कि एक्सेल में हम किस टाइप से कंट्रोल के साथ फंक्शन की का यूज करते हैं। आई होप फ्रेंड कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।